बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने क्या शुरू किया है, गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख लिया, जिसमें कि आज भी हम लोग कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो कि आपने पहले कभी सीखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी में लेके चल जाएंगे। लेकिन जो हमें सबसे महत्वपूर्ण आज सीखना है वो मैं अभी आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ। जनरली हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका 2 अगस्त को जो आपका मैथ का सेट का एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला है और कंसेप्ट सिखाने वाला है। ठीक है, ध्यान दो। आज की क्लास ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही की क्लास से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके आज ही की क्लास से पूछे जाएंगे आपके सेट के पेपर में। तो आज का जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे क्वेश्चन ना आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने कॉपी में जरूर जरूर लिखे, ताकि आप उससे रिवीजन कर पाओ, ताकि आप सेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, चलो ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। चलो तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्या पद्धति, जो कि एनसीईआरटी का होगा, जो कि 8th ग्रेड लेवल होगा, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या नाम है इसका, इसका नाम है संख्याओं का वर्गीकरण। क्या नाम है, संख्याओं का वर्गीकरण। और संख्याओं का वर्गीकरण सारे के सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, सभी बच्चों को पता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा बहुत मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। बाकी उसके बाद जब हम लोग परिमेय संख्या पे आएंगे तो परिमेय संख्या को मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। फिर हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या है, फिर हम लोग सीखेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं कैसे होता है। ठीक, फिर सीखेंगे हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर हम लोग दशमलव प्रसार का उदाहरण सीख लेंगे, फिर हम दशमलव प्रसार का उदाहरण सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार और उसका उदाहरण। ठीक है, इन सबका मैं आपको ट्रिक सिखाते जाऊंगा ताकि आप आसानी से इसको बना सकोगे और आसानी से इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो आपको आसानी से कर सकोगे, जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से कर सकोगे, है ना। चलो, तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि हमें क्या करना है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर लो, जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक क्लियर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं, वो है नंबर लाइन, वो है संख्या रेखा, वो है संख्या रेखा। देखो ये क्या है, ये हमारी रेखा है, ये क्या है, ये हमारी रेखा है। और इन रेखाओं पे, ये क्या है, ये हमारी रेखा है। और इन रेखाओं पे जब हम संख्याओं को बराबर अंतराल पे अंकित करते हैं, बराबर अंतराल पे इसको दर्शाते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं तो जब हम किसी रेखा पे संख्या को, जैसे -6 को, -1 को, देखो 0 को, 2 को, 3 को, मतलब इन संख्याओं को हम दर्शाएं, तो क्या बोलना चाहते हैं, जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं, जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग संख्या रेखा। तो इसे कहेंगे हम क्या, संख्या रेखा। तो जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाएंगे तो इसे कहेंगे हम क्या, संख्या रेखा। तो जब हम किसी रेखा पे संख्याओं को दर्शाएंगे तो उसे कहेंगे संख्या रेखा। यहां तक क्लियर सब चुका। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द सब लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्द सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर। चलो, अब आते हैं बात की संख्याओं के वर्गीकरण। क्या सीखते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। और संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है ना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है। चलो, सबसे पहले हम लोग संख्याओं का वर्गीकरण में
सबसे पहला देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो बताओ सारे बच्चे, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो तीनों को हम लोग एक एक करके लिख देते हैं यहीं पे, ताकि आपको याद रहेगा। चलो सबसे पहले बताओ सारे बच्चे की प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले बताओ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चार ऑप्शन बताओ सर बच्चे, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, चार ऑप्शन बताएंगे सर बच्चे। अरमान नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू चैट बॉक्स में अनावश्यक हरकतें करोगे क्लास से बाहर कर दूंगा, इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, और जोनी राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आपको भी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आगे से आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे मैं आप क्लास से बाहर करूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिए, है ना। यानी ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी संख्या जो एक से शुरू होगी उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और दूसरी भाषा में इसे क्या कैसे याद करेंगे, तो हम जानते हैं कि गिनने वाले संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलो मैं लिख लेता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, है ना। चलो यहां लिख भी देते हैं, गिनने वाले संख्याओं को, गिनने वाले संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने वाले संख्या जैसे कि कौन कौन से संख्या गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5, ये सब संख्या क्या हो गई, ये सारे सारे संख्या क्या कहलाएंगे, ये आपके प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, ठीक है। चलो इसी प्रकार आपका होता है पूर्ण संख्या। तो बताओ सर बच्चे पूर्ण संख्या क्या होती है, सर बच्चे पूर्ण संख्या क्या होती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूर्ण संख्या होती है कि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो उस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं कि जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को, जीरो को, चलो यहां लिख देते, चलो शून्य, जीरो को मिला लेते हैं, जीरो को मिला लेते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, तो ये पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते पूर्ण हैं। संख्या वाला एक बार और समझाइयो। ठीक है, चलो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। जब हम इसमें शून्य, यानी यहाँ पे हम देखो इसको शून्य भी यहाँ पे मिला लिए, क्या क्या, इसको शून्य को भी ले लिया यहाँ से, तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। और ये मैंने आपको लगभग 10 से ज्यादा बार बता चुका हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो जाना चाहिए। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, मैंने आपको 10 से ज्यादा बार बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसे आसानी से याद कर लेंगे, है ना। चलो अब अगला आता है पूर्णांक, अब अगला आता है पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बहुत ही सरल है। पूर्णांक क्या होता है कि, चलो इसको मैं बहुत अच्छा से तरीका सिखाता हूँ आपको, नंबर लाइन पे संख्या रेखा, हमें संख्या रेखा समझ में आ गया, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। चलो ध्यान देंगे सब बच्चे, देखो ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इधर ले लेते हैं, चलो -1 -2 -3, ठीक है। अब आता है देखो यहां से, देखो इसके आगे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। देखो बहुत बच्चे इसका आंसर ही बताने लगे सर पूर्णांक क्या होता है, सॉरी, कहां से कहां तक जाएगा, है ना, 1 से शुरू होता है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या, और यहाँ पे -1 से शुरू होगा इसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक मतलब निगेटिव नंबर, और बीच में क्या है, बीच में हमारा है शून्य, बीच में क्या है, शून्य। यानी अगर धनात्मक प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूर्णांक। धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जब हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक। तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं, उदाहरण हो जाएगा आपके पास
क्या -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारी पूर्णांक। चलो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीजें हम लोग ने बहुत बार पढ़ लिया तो हमें समझ में आ गया है। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आपको पूर्णांक बहुत ही आसानी से याद करने का तरीका क्या है, कि किसी भी संख्या रेखा पे जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती है। सिंपल, किसी भी संख्या रेखा पे जो संख्याओं का समूह होता है वो पूर्णांक कहलाता है। एकदम संख्या रेखा को ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा पे जो संख्या आएगा वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी परिमेय संख्या सिखाऊंगा तो आपको वो बहुत ही फायदेमंद होगा। पूर्णांक अगर आपको चीज समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, परिमेय संख्या। क्या सीखेंगे हम लोग अभी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो। चलो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परिमेय संख्या को। ठीक है, चलो परिमेय संख्या क्या है, कि एक परिमेय संख्या एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखो ध्यान दो क्या लिखा है, पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो अब ये जो लिखा गया है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको सिखाता हूँ। ठीक है, क्या लिखा गया, चलो इसको मैं लिख के भी दिखाता हूँ आपको, ध्यान दो ताकि आपको आसानी से हमेशा के लिए याद रहेगा। देखो क्या है परिमेय संख्या, ध्यान दो, ध्यान से देखेंगे और यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो ऐसी संख्याएं जिसे क्या बोला गया, जिसे P/Q बाटा के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, जहां जहां P और Q, और Q जहां P और Q क्या होना चाहिए, जहां P और Q आपका पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा नीचे वाला क्या है, Q जो होना चाहिए आपका 0 के बराबर ना हो, नॉट इक्वल टू 0। पहला ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण करके लिखा है, कौन कौन, चलो उसको नोट डाल के लिख लेते हैं। चलो इसको क्या करते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। क्या, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कि P/Q क्या मुझे, सबसे पहला कि P/Q के रूप में हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, P/Q के रूप में हो। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो P और Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, कि जो नीचे वाला है Q जो होना चाहिए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q जो होना चाहिए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट होना चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट किसी संख्या में हो तो हम बोलेंगे कि वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, चलो एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल हो, बताओ सारे बच्चे 2/3 क्या हमारी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। 2/3 हमारी परिमेय संख्या है। चलो देख लेते हैं, परिमेय संख्या है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, हमारे पास 3 कंडीशन है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो पहले चेक करो 2/3, देखो ये हो गया P, ये हो गया Q। हाँ ये P/Q के रूप में है, बाटा के रूप में हो गया पहला कंडीशन, हाँ लागू हो रहा है, पहला कंडीशन लागू हो रहा है। चलो दूसरा कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि P का मान क्या है, देखो P का मान हो गया 2 और Q का मान हो गया 3।
क्यू का मान हो गया 3। क्या है हमारा पूर्णांक, क्या है हमारा पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नहीं आ रही आपकी। अब आता है तीसरा। देखो बाबू, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है ना, तो आपको पहले चैट बॉक्स में बोलना होता है, फिर आपको माइक ऑन कर बोलना होगा। चैट बॉक्स में बोल लीजिए, चैट बॉक्स में बोलने के बाद मैं पूछ लूंगा सारे बच्चों से कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप ही को सिर्फ नहीं आ रही है कि बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तभी वो अपना बता पा रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं, देखो कि पी और पी बराबर 2 और क्यू बराबर 3 क्या हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है। ठीक है, अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, देखो यहाँ पे क्यू का मान क्या दिया गया है, क्यू का मान हमारा 3 आ रहा है। क्या वो 0 के बराबर है? जब ये 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे तीसरा क्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों पॉइंट किसी भी संख्या के साथ होता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 2/3 एक हमारा परिमेय संख्या है। कैसे पता चला? हम लोग हमेशा ये तीनों पॉइंट चेक करेंगे, हमेशा ये तीनों पॉइंट, मतलब पहले p/q चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वो पूर्णांक है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि वो नीचे वाला 0 है कि नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। चलो कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा सर ये कुछ हमको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन जब करा लेंगे ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कैसे क्या करते हैं। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, ध्यान दो। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, -4/-5। ध्यान दो, 3 कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन क्या देखना है, पहला कंडीशन देखना है आपको, क्या ये p/q के रूप में है क्या? चलो देख लेते हैं। चलो ये हो गया p, ये हो गया ऊपर वाला q। हाँ ये बट्टा के रूप में है, मतलब p/q के रूप में, ये p/q के रूप में है। क्या है? ये p/q के रूप में है। चलो दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ये पहला हो गया, पहला हो गया p/q के रूप में। चलो यहां लिख दो। ठीक है, क्या है? ये p/q के रूप में। चलो दूसरा, दूसरा सबसे इंपोर्टेंट क्या है? दूसरा है p के मान क्या है? p के मान है -4 और q का मान क्या है? q का मान है -5। q का मान क्या है? -5। ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? हमारे पूर्णांक है। p का मान -4 और q का मान -5, हमारे दोनों क्या है? पूर्णांक है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि नीचे वाला q का मान जो है 5, यानी देखो q का मान -5 हमारा पूर्णांक है। देखो ये 0 के बराबर नहीं है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या लिखेंगे नीचे लास्ट में कि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं है। यानी हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशन हमारा लागू हो रहा है। जब तीनों कंडीशन लागू होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। -4/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत में क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर सर बच्चों को? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया ना तो आपको एक मैं प्रश्न देता हूं, बताएंगे सर बच्चे? चलो बताइए सर बच्चे, 0/999 क्या हमारी परिमेय संख्या है? अगर परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 0/999। देखो जिस बच्चे को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उसको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। बताओ सर बच्चे, क्या ये हमारी परिमेय संख्या? आज हम लोग कोई भी क्वेश्चन पोल सेक्शन में नहीं करेंगे, आज हम सारे क्वेश्चन यहीं पे करेंगे। ठीक है, निक्की नायक नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सोनू कुमार ने, सोनू सोनू से जो बच्चा ज्वाइन किया, आज हम लोग कोई भी क्वेश्चन पोल सेक्शन में नहीं करने वाले हैं। तो सारे बच्चे ध्यान दो, सारे क्वेश्चन के उत्तर हम लोग चैट बॉक्स में करने वाले हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। हेलो जी, आवाज ना आती है? चलो देखो बाबू, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में पहले बोलना है। चलो एक बार मैं सारे बच्चे पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, नहीं आ रही है तो एन टाइप कर दो। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं इनको अभी क्लास से बाहर करूंगा। आ रही है ना? चलो देखो बाबू, मैं अभी आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके आगे से अगर आप माइक ऑन करके इस प्रकार का नमस्ते हरकतें करोगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। इस बात पर ध्यान दो। ठीक है, ध्यान ध्यान दो। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आती है चैट बोला करो, देखो क्योंकि बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है और बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। तो जिस बच्चों को मेरी स्क्रीन या मेरी आवाज नहीं आती है खुद से पहले क्लास को लीव किया कीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन दोनों दिखाई देने लगेगी। ठीक है, चलो
अब आते हैं हम लोग 0/999, क्या ये हमारी परिमेय संख्या? चलो चेक कर लेते हैं, बहुत ही आसान है चेक करना है। चलो 0/999 देखते हैं। चलो ये क्या है? P है, ये क्या है? Q है। तो देखो P/Q के रूप में है, ये क्या है? P/Q के रूप में है। चलो पहला कंडीशन ठीक हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं, चलो दूसरा देख लेते हैं हम। चलो पहला कंडीशन, पहला तो ठीक हो गया। चलो हेलो ठीक है, चलो कुछ बच्चे, हाँ ठीक है। चलो ये हो गया पहला। दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा क्या लिखा है? दूसरा लिखा है P के मान कितना है? P के मान हो गया 0 और Q के मान हो गया 999। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। ठीक है, चलो ये कंडीशन ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ Q को देखना होता है। Q का मान क्या है? 999। क्या वो 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब तीसरा कंडीशन भी हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी Q का मान जो है नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 0/999 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। 0/999 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है। पहला जो कि P/Q के रूप में है, दूसरा जो कि पूर्णांक है, और तीसरा कि नीचे वाला हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर आपको ये तीनों दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। जल्द करेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो अब जो क्वेश्चन देने जा रहा हूं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। बताओ सारे बच्चे, क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? अगर परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर जो है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कैसे नहीं, चलो बताते हैं आपको, ध्यान दो। सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखो 979/0 ये हो गया, देखो आपका हो गया P, हो गया आपका Q। तब ध्यान दो, देखो ये P/Q के रूप में है। ठीक है, चलो दूसरा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, P का मान क्या है? 979 और Q का मान क्या है? 0। दोनों का दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। कौन सा? वो है 3। क्या? क्योंकि सर हमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान यहाँ पे 0 हो गया, ये कंडीशन जो है अपना गलत हो गया। इस प्रकार हम बोलेंगे कि 979/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? परिमेय संख्या नहीं है। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। समझ में आ गया? चलो अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है √3/15। √3/15 क्या यह एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? चलो बताओ, बताओ सर, चैट बॉक्स बताएंगे क्यों नहीं है। चलो बताएंगे समझे चैट बॉक्स में क्यों नहीं है परिमेय संख्या। चलो चैट बॉक्स बताइए समझे क्यों ये परिमेय संख्या नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, क्योंकि सर ये इंटीजर है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, ये हो गया आपका, देखो P, ये हो गया आपका Q। हाँ, रूट वाले होल नंबर नहीं होते, बहुत बढ़िया, मतलब इंटीजर नहीं होते। देखो ये P/Q में है। अब आता है बात दूसरा, जो कि इंपॉर्टेंट था। क्या था दूसरा? दूसरा है आपका P का मान क्या है? P के मान √3। क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक नहीं है। इट इज नॉट ए इंटीजर, इट इज नॉट ए पूर्णांक, ये पूर्णांक नहीं है। यानी हमारा दूसरा कंडीशन ही फेल्ड हो गया, ये फेल्ड हो गया। यानी हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट कि √3/15 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यहां तक क्लियर समझ चुका है कि √3/15 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। यानी जहां भी हमें पता चला कि पूर्णांक नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या
नहीं है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। चलो अब आगे आते हैं। चलो अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग किस पे, एफ पे। अब बताओ सारे बच्चे 100, 100 क्या यह हमारी एक परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है और कुछ ही बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। देखो 100 जो है हमारी परिमेय संख्या है। क्या है ये? हमारी परिमेय संख्या है। कैसे? चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब बताओ तरफ से क्या ये परिमेय संख्या है? चार सुनता, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? बहुत बढ़िया, बहुत ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ये पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो दूसरा, पी का मान है 100, पी के मान है 100 और क्यू का मान है 1। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है आपका कि क्यू का मान क्या है? 1। और क्यू का मान हमारा 1 नहीं, हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि देखो क्यू का मान 1 है यानी वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 100 बटा 1 एक परिमेय संख्या है। 100 बटा 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 100 बटा 1 क्या है? एक हमारी परिमेय संख्या है। समझ में आएगा सर जो किस प्रकार से करते हैं? 100 बटे क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप लोग डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है? समझ में आएगा ना आपको कैसे करना है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तो इस प्रकार से हम लोग कुछ कुल कितने प्रश्न कर लिए? चलो देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, इन सारे प्रश्न, एक प्रश्न, दो प्रश्न, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 7 प्रश्न हम लोग ने किया है। चलो एक बच्चे को क्लास से बाहर जाना, उनको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। चलो जतीन कुमार, चलो इनको क्लास से बाहर करते हैं पहले। चलो अगर यहां तक सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में आर टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है? रिमेंबर, आर टाइप करेंगे। चलो उससे पहले मैं जतीन कुमार नाम से जो बच्चा जानते हैं उनको मैं एक बार क्लास से बाहर कर देता हूँ, ताकि उनको भी पता चल जाए क्यों क्लास से बाहर किया, और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि क्यों इनको क्लास से बाहर किया गया है। क्योंकि ये बार बार वाई टाइप कर रहे थे इसलिए इनको क्लास से बाहर कर दिया गया। ठीक है? और किसी बच्चे को बाहर जाना है तो बता दो, टाइप कर दो। कुलदीप, कुलदीप ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आप टाइप करोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। एक बार ही आपको टाइप करना है, ठीक है? चलो यहां तक क्लियर सब चुका। चलो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है? चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है दो, नेक्स्ट टॉपिक है दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। नेक्स्ट टॉपिक है दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है? क्या निकालना है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। चलो इसको भी सीख लेते हैं। चलो बहुत ही आसानी सीखेंगे। मान लो ये है 1 और ये है 10। अब बताओ सारे बच्चे कि 1 और 10 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 और 10 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी संख्या है बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में? कितनी संख्या है? बहुत नहीं। चलो कुछ बच्चों ने पहले 9 दिया फिर 8 दिया, बहुत देखो सही बताया आपने। देखो चलो काउंट कर लेते हैं। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है? कुल 8 संख्या दिख रहा है। कुल 8 संख्या दिख रहा है। अब देखो देखो कुछ बच्चे अब 9 टाइप करने लगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से काउंट कीजिए आप लोग। चलो अब बताओ, 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? चलो इसको मैं लिख देता हूँ। 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है।
4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलो युवराज सिंह नाम से जो बच्चे जान के इनको भी लग रहा है क्लास से बाहर जाने का मन हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर में हम क्लास से बाहर करते हैं। चलो इसके नीचे भी क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि 1/1 क्या है, 1/1 हो गया हमारा 1/1 क्या होगा, परिमेय संख्या, और 10/1 क्या होगा, ये भी हो गया परिमेय संख्या। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है, बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है, तो बीच में कुल आपकी 8 परिमेय संख्या है। बीच में कुल आपकी कितनी परिमेय संख्या है, 8 परिमेय संख्या है। कुल कितनी परिमेय संख्या बीच में, 8 परिमेय संख्या है। यानी हम इस प्रकार बोलेंगे कि 1/1 और 10/1 के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या है, 8 परिमेय संख्या है। चलो एक प्रश्न मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, ये बताइए सर बच्चे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, सिंपल बताइए। कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। निकी नायक नाम से जो बच्चे जानते हैं, हाँ बाबू मैं देख लिया कि हाँ बहुत बच्चे वाई वाई टाइप करें, मैं वो क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो बताइए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितना परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो ध्यान से सुनना है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं है, हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो अगर आपसे मैं बोलूं कि बताइए 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाला, कितना, 5 परिमेय संख्या निकाला। अभी बताओ सर बच्चे 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है, बताओ सर बच्चे 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है। 2 और 3 के बीच में आपको कोई संख्या दिख रहा है, एक भी संख्या नहीं है, 0 संख्या है, लेकिन हमें इसके बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो वो भी सिखाए थे। चलो ध्यान से सारे बच्चे मात्र 2 मिनट, कितना, मात्र 2 मिनट ध्यान से आप स्क्रीन पे देखिए, मात्र ध्यान से आप 2 मिनट स्क्रीन पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। जितना निकालना हो उतना निकाल सकते हो, क्योंकि अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं 2 परिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो ध्यान दो, देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हो गया 2/1, चलो 2/1 लिख दिया, और यहाँ पे हो गया 3/1, 3/1 लिख दिया। ठीक है, चलो मैंने बोला चैट बॉक्स में किसी को अभी कुछ भी टाइप नहीं करना, ध्यान से पहले समझ लो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमें निकालना है 5, तो क्या करो, कोशिश करो इससे 1 बढ़ा के गुना करो। इससे क्या होगा, 5 है तो 6 से गुना करो, ऊपर नीचे किसे गुना करो, 6 से गुना करो, 6 से गुना कर दिए, क्या किया, 6 से गुना किया, तो ये हो गया, देखो 6 दूनी 12, नीचे हो गया 6 एकम 6। जब इसमें भी 6 से किया तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमें 5 निकालना है तो हम 1 बढ़ा के गुना करेंगे, 5 निकालना है तो 1 बढ़ा के गुना करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/6। तो आपके पास 2 संख्या है, पहला 12/6 और दूसरा 18/6। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच में संख्याओं को लिखना, कौन सा होगा, देखो 13/6, एक होगा 14/6, एक होगा 15/6 और दूसरा होगा 16/6, फिर क्या होगा 17/6। अगर आप ध्यान से थोड़ा काउंट करोगे, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो ध्यान से देखो कि देखो 12/1 किसके बराबर है, 12/6 किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 2/1 के, है ना। और 18/6 किसके बराबर है, ये बराबर है 3/1 के। तो इस प्रकार आप बोल सकते हो कि ये जो है आपकी 5 परिमेय संख्या किनके बीच में है, 2/1 और 3/1 के बीच में, ये 5 परिमेय संख्या है, ये 5 परिमेय संख्या है। अगर समझ में, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट निकालो और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप कर देंगे। ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। चलो अब आते हैं हम लोग अगला, अगला है आपके पास, मान लो मैं बोलूं 4 और 5 के बीच में 9 परिमेय संख्या,
9 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो बताओ सर्व से कितना से गुना करेंगे? 4 और 5 के बीच में अगर हम 9 परिमेय संख्या निकालनी है तो बताओ सर्व से कितना से हम गुना करेंगे? बहुत बढ़िया, एक बढ़ा के गुना करना होता है, ठीक है। 9 है तो एक बढ़ा के गुना करो 10 से, बहुत बढ़िया। तो चलो ये हो गया आपको, देखो 4/1 किससे करेंगे? एक बढ़ा के 10/10 से कर दो, यह जाएगा देखो आपके पास 40/10, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार ये देखो क्या है, 5/1 है, एक बढ़ा के गुना कर दो, ये हो जाएगा आपके पास 10/10, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 50/10। हमारे पास कुल हो गया, देखो एक हो गया हमारे पास 40/10 और एक हो गया हमारे पास 50/10, और इसके बीच में हमें कुल कितना निकालना है? 9 परिमेय संख्या। तो निकाल लो, इसके बीच में लिख दो, बहुत सारा हो गया। देखो क्या क्या होगा, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, 47/10, 48/10, 39/10, 49/10। तो ये कुल कितना होगा? ये हो जाएगा कुल हमारा 9 परिमेय संख्या। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कुल हमारा 9 परिमेय संख्या। क्या होगा? 9 परिमेय संख्या। अब देखो 40/10 जो है आपका किसके बराबर है? ये बराबर है 4/1 के। ये बराबर है आपका 4/1 के। और 50/10 किसके बराबर है? 50/10 बराबर ये आपका 5/1 के। यानी 4/1 और 5/1 के बीच में कुल कितने परिमेय संख्या हो गए? देखो जतीन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैंने इनको एक बार क्लास से बाहर कर दिया है, फिर भी ये नहीं समझ रहा है। क्या आप हमेशा के लिए ब्लॉक होना चाहते हो? तो बता दो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, आप कभी क्लास में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्या है, 4/1 और 5/1 के बीच में कुल कितने परिमेय संख्या हो गए? ये आपके 9 परिमेय संख्या हो गए, ठीक है। ये आपके कितने परिमेय संख्या हो गए? 9 परिमेय संख्या हो गए। अगर आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से हम परिमेय संख्या निकालते हैं किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया किस प्रकार से किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम लोग अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो जल्दी से चैट में कर दीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर। आगे समझे? चलो अब आता है अगला। अगला है 6 और 7 के बीच में आपको निकालना है 4 परिमेय संख्या। या चलो ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे। चलो निकाल के अपने कैमरा ऑन करके दिखाएंगे। पहले आप निकालो और कैमरा ऑन करके अपने दिखाओ। सारा चीज बनाएंगे कॉपी में और कैमरा ऑन करके दिखा देंगे आपने, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे। हाँ 5 से गुना करेंगे, मुझे पता चल गया। हाँ ठीक है। हाँ धर्मवीर सिंह नाम से जो बच्चे जन के आपने सही बना, ठीक है। चलो इस प्रश्न को बनाओ, इस प्रश्न को आप बनाओ, निकालो इसको और बनाओ, हमको दिखाओ, ठीक है। कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो आप। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो निकालो, दिखाओ हमको कैमरा ऑन करके। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो जतीन को इनको मैं क्लास के हमेशा के लिए बाहर करता हूँ, रुक जाइए, और इनको मैं ब्लॉक करूंगा अभी। चलो ठीक है। चलो बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, जो बच्चे बना ले रहे बच्चे अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। योगेश कुमार नाम से जो बच्चा जो हाँ बहुत ने आपने सही बना। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। कविता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ आपने भी सही बनाया, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे अपने कैमरा ऑन करके। अमित यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने निकाला, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। हाँ बाकी बच्चे भी दिखाएंगे, बाकी बच्चे, चलो बाकी बच्चे भी दिखाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको बना देता हूँ, चलो मैं इसको बना देता हूँ, अधिकतर बच्चे बना भी रहे हैं, बहुत बढ़िया से बना। देखो 6/1 है, 4 निकाला तो किसे को करेंगे? 5 से करेंगे, तो 6×5 30/5। नोट्स में करना है, पिटाई होगी अगर जो बच्चा नोट्स में नहीं करेगा, बहुत पिटाई होगी उसकी, ठीक है। 7/35 क्या करना है? देखो 30/5 और 35/5 के बीच में लिख दो कौन कौन होगा। 31/5, 32/5, 33/5 और 34/5।
ये हमारी 4 परिमेय संख्या हो गई, ये हमारी 4 परिमेय संख्या को 6 और 7 के बीच में, है ना। चलो अब इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न पे, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 2/3 और 5/3 के बीच में हमें निकालनी है 9 परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 9 परिमेय संख्या। बताओ सर बच्चे क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे? बताओ सर बच्चे कितना से गुना करेंगे हम? बताओ सारे सर बच्चे हम कितना से गुना करेंगे? अगर 9 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कितना से गुना करेंगे? 10 से निकालेंगे। 10 से करेंगे, देखो 9 है तो 10 से गुना करेंगे। चलो करो। ठीक है, चलो यहाँ पे 5/3, इसमें भी क्या करो 10 से करते हैं। चलो कर लेते हैं। तो आपके पास बचा यहाँ पे क्या, देखो 20/30 और यहाँ पे बचा 50/30। ठीक है, और इसके बीच में आपको दिखाना, इसके बीच में आपको देखना है कौन कौन सी परिमेय संख्या है। बहुत आसान है, देखो 21/30, 22/30, 23/30 से लेकर कहां तक जाएगा? वो जाएगा आपका 49/30 तक। ठीक है, यानी 21/30 से लेकर 49/30 के बीच में कोई भी 9, कोई भी आप 9 परिमेय संख्या लिख लो, कोई भी आप 9 लिख लो, वो आपका आंसर हो जाए। देखो 21/30 से लेकर 49/30 के बीच में आपको टोटल लगभग आपका स्कूल कितने हो जाएंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 और यहाँ 19, टोटल 19 है। 19 में से कोई भी 9 परिमेय संख्या लिख लो, वो आपका आंसर हो जाएगा। वो आपका आंसर हो जाएगा 21/30 से लेकर 49/30 के बीच में कोई भी लिख लो, टोटल 29 भी होगा, 29 हो जाएगा टोटल। 29 में से कोई भी 9 लिख लो आप, वही आपका आंसर हो जाएगा ना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाइट कर देंगे। सारे बच्चे जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाइट कर देंगे। समझ में आ गया आपको किस प्रकार से करना होता है? कितना भी आपको अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? कितना निकाल सकते हो? अनगिनत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, चलो इससे समझ में आपका होमवर्क भी है, होमवर्क भी सारे बच्चों को बनानी है, चलो ध्यान दो। चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। आपको पहले परिमेय संख्या पहचानी, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलो नहीं आप इसको स्क्रीनशॉट लो, आप इसी के सहारे आप होमवर्क बनाना है। ठीक है, और अब जिस ग्रुप में ऐड हो उस ग्रुप में आप भेज देना होमवर्क बनाकर। ठीक है, चलो इसके बाद आता है अगला जो होमवर्क है, वो है परिमेय संख्या निकालने वाला। ठीक है, तो ये आपका 2 आज का होमवर्क है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। सारे बच्चे अपना होमवर्क जरूर बनाएंगे। ये आपका 2 होमवर्क है, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। हाँ ठीक है, आपको कॉपी बनाना, आपको कॉपी बनाना, सब कॉपी बनाना, कोई नहीं है। जल्दी करेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। ठीक है, जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आप अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया तो जल्द से एक बार चैट बॉक्स में आर टाइप कीजिए। आर मतलब होता है रिमेंबर, आपको रिमेंबर करना है, आर टाइप कर दीजिए अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो, है ना? सारा चीज समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एम टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो और यहाँ रुको, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।